हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है सीएसआर नेट और जेआरएफ के लिए जो है मैथ्स का क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं दिस इज माधव ठाकुर एंड आई एम द स्टूडेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो टुडे वी विल गो टू स्टार्ट द मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर द नेट एंड जेआरएफ ना। तो ये जो आज सिलेब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमारे सिलेबस क्या है। किसी भी कोर्स को जानने से पहले जब भी हम किसी भी एग्जाम्स के बारे में प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उससे सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि उसके सिलेबस को पहचानना। ओके, सिलेबस क्या है और सिलेबस में जो चीज़ क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। डायरेक्ट यदि हम किसी टॉपिक पर आ जाते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट आई हैव टू स्टडी, है ना, फॉर द क्रैक द एग्जामिनेशन, दैट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो इट विल बी मतलब गुड कि इफ यू नो द सिलेबस। ओके, तो चलते हैं। आज हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का स्टार्ट करेंगे क्लासेस, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये होते कैसे, क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़नी है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो इसका पैटर्न क्या होता है। फिर ये भी देखेंगे कि हमारा जो स्कोरिंग होता है, राइट, तो स्कोरिंग कितना स्कोर आपको चाहिए पास करने के लिए, जेआरएफ के लिए कितनी चाहिए और आपको नेट जेआरएफ के लिए मतलब नेट के लिए कितनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करें ताकि उनको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये एजुकेशन मिल सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो सिलेबस जैसे कि मैंने बताया, अभी सिलेबस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस जो हमारा है, ओके, सिलेबस आपका जो है सीएसआर नेट का जो सिलेबस है, जो सीएसआर नेट का सिलेबस है वो मैथ्स का जो सिलेबस है आपका वो दो पार्ट में, जो मैथ्स का सिलेबस है सीएसआर ने मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। एक जो पार्ट है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स, क्या है ये, एक है कि प्योर मैथमेटिक्स और एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स आप लोग जो ऑलरेडी बीएससी एमएससी सब कर चुका होगा तो आप लोगों को तो आई थिंक पता होगा, है ना, कि अप्लाइड में कौन कौन से आते हैं और प्योर में क्या क्या आते हैं। तो प्योर मैथमेटिक्स के जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो आपको पढ़ना है, प्योर मैथमेटिक्स जो पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है रियल एनालिसिस। क्या पढ़ना है? रियल एनालिसिस, ठीक है। फिर सेकंड पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है। फिर है आपका लीनियर एनालिसिस भी कहीं बोलते हैं और इसको लीनियर अलजेब्रा भी बोला जाता है, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा और एनालिसिस दोनों उसको बोला जाता है। फिर है आपका जो पढ़ना है वो है मॉडर्न अलजेब्रा, ओके, जो आपका मॉडर्न अलजेब्रा। तो फिर अप्लाइड में हम आए तो अप्लाइड यदि बात करते हैं तो अप्लाइड में आपको पता होगा, अपने बीएससी में से ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। तो अप्लाइड मतलब होता है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मतलब हम लोग बनाते हैं और जो जैसे रियल कॉम्प्लेक्स लीनियर मॉडर्न है उसमें क्वेश्चन सॉल्व तो होता ही है लेकिन उसको एनालिसिस पार्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। बट अप्लाइड में क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेस्ड होता है, राइट। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, इसका जो अप्लाइड में आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ना है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है टू पार्ट में डिवाइड है, आपको पढ़ना पड़ेगा ओडीई जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इसके बाद उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सीओबी, ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इसमें लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। क्या पढ़ना है आप लोगों को? इसमें जो पढ़ना है एल आई, ठीक है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, एल आई जो लिख देते हैं। इसका क्या होता है? लीनियर, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ना है। ओके, मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है तो आप लोग थोड़ा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, राइट। तो चलो, ये है हमारा सीओबी, ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, देखो यहाँ पे
और इसके बाद इसमें जो ऐड हो जाता है ये है, एक होता है स्टैटिस्टिक्स, आप लोगों को पता होगा, और एक है मैकेनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सोच रहा होगा कि सर स्टैट्स और मैकेनिक्स का क्या ज़रूरत है। देखो, जो सिलेबस सीएसआर ने जो डिज़ाइन किया है मैथ्स का सिलेबस नेट के लिए, ये आपका प्योर मैथमेटिक्स, राइट, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में 2 पार्ट में डिवाइड है। प्योर में आपको ये 4 टॉपिक पढ़ना है, रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर एंड मॉडर्न। अप्लाइड में आपको डिफरेंशियल पढ़ना है, सीओबी पढ़ना है, एलआई पढ़ना है। ये जो पार्ट है जो आप देख रहे हो स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स, वो उसके लिए है जिसने जो है बीएससी या एमएससी स्टैट्स में किया है, स्टैटिक्स में किया है, ठीक है। उसके लिए ये पढ़ना है आपको, ये दोनों ने पढ़ना है आपको, बस यहाँ से 4 और यहाँ से 4, ये टोटल 8 पार्ट्स को कवर करना है। लेकिन इसका दिया 50% भी सिलेबस सही से पढ़ते हो, ठीक है, विथ नॉलेज, विथ जो भी इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में आएंगे, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यदि उसको आप 50% भी कवर करते हो तो ये बहुत बेटर होता है आपके लिए, आप क्वालिफाइंग कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ये तो हो गया सिलेबस के पार्ट। देखते हैं कुछ आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है। देखो, अब रियल एनालिसिस एक बुक्स है, जैसे हम लोगों ने बीएसएमएस में पढ़ा, रियल एनालिसिस मतलब जो है बहुत सारे टॉपिक्स है, राइट। तो रियल एनालिसिस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, कंप्रेस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। सिमिलरली तो ये आपका जो मेन है 4 मेन टॉपिक पढ़ना, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो देखते हैं कि थोड़ा सा सिलेबस तो देख लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, देखो, जो मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो आपका ये मैथ्स का जो क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन है, जो नेट में जो क्वेश्चन आते हैं, नेट या जेआर आपका जो एग्जाम होता है आपका, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है। 3 पार्ट्स में एक होता है पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। 3 पार्ट में आपका जो है ये डिवाइड होता है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि देखो, पार्ट ए एक्चुअली मेनली हमारा क्या होता है, ये एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड आप लोगों को पता होगा, जो क्लास 9, 10, 11 का जो बुक्स होते, मतलब 9th का जो आते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गई, टाइम एंड डिस्टेंस हो गए, दीज आर द एप्टीट्यूड होते हैं। जैसे एसएससी और का जो कोर्स होता है, मतलब जो मैथ का सिलेबस होता है, राइट, वैसे समझ लीजिए, वैसे होता है ये। उसमें रीजनिंग और कुछ मैथ्स के एप्टीट्यूड पूछते हैं। ये आपके सिलेबस है, सीएसआर का जो मेन सिलेबस है मैथमेटिक्स की, इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये एप्टीट्यूड है, ठीक है। पार्ट बी एंड पार्ट टी आपका कोर है, ये आपका कोर पेपर होता है, ये आपका नन कोर है, ठीक है। नन कोर का मतलब है कि आपका जो बीएससी एमएससी का जो मैथ्स होता है, इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये एप्टीट्यूड है जो आपने क्लास 9, 10 वगैरह में पढ़ा है, वो उसके भी यहाँ पे पार्ट ए में होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें सिलेबस तो चलो देख लिए, क्वेश्चन सर कैसे कैसे कहाँ से, तो पार्ट ए में आपका जो टोटल 20 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर सिमिलरली हम बात करें तो पार्ट बी में आपका जो है 40 क्वेश्चन पूछेगा, और पार्ट टी में आपका 60 क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको इतने का आंसर नहीं देना है, टोटल कितना हो गया आप यदि बात करें तो देखो 120 क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन को आंसर देना है, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन, और यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन, तो टोटल हम बात करते हैं ये होता है 60, राइट। तो यहाँ से ये 60 क्वेश्चन आपको आंसर देना है, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। पार्ट सी में आपका 60 क्वेश्चन होगा, जिससे आपको 20 का आंसर देना है। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 25 का आंसर देना है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 15 का आंसर देना है। मार्किंग जो होता है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ओके। पार्ट बी ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, एंड द पार्ट सी ईच क्वेश्चन कैरी 4.75 मार्क्स, 4.75 मार्क्स, right. The negative marking is also, provision of negative marking is also there. So for the part A, the negative marking is 0.5%, and the part B, the negative marking is 0.75, and the part C is no negative marking, okay, no negative marking. अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे है कि आपने यदि
कोई भी गलत आंसर दिया तो यहाँ से आपको 0.5 मार्क्स जो है उस क्वेश्चन में से काट लिया जाएगा। जैसे आप मान लो ये 1 और 2 क्वेश्चन आपने बनाया जिसमें एक सही हो गया, एक गलत हो गया, तो इसका नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये जो नंबर आपको मिलेगा यहाँ से भी 0.5 मार्क्स को काट दिया जाएगा। ये होता है नेगेटिव मार्किंग, राइट। लेकिन पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब उसका जो है देखो, पार्ट ए का जो क्वेश्चन आएगा तो पार्ट ए में आपको 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही रहेगा, राइट। पार्ट बी में भी सेम बात है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन सही होगा। बट पार्ट सी में आपका जो 1 2 3 4 जो ऑप्शन रहेंगे इसमें से आपका 1 भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है और चारों के चारों ऑप्शन भी सही हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं किया गया। तो ये जो पार्ट सी होता है ये टोटली आपका एनालिसिस पार्ट होता है। मतलब एनालिसिस मतलब आपकी बेस्ड ऑफ नॉलेज होता है। ये सब चीज़ तो ट्रिकी चीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फुल नॉलेज की ज़रूरत होता है। जिसको डीपली नॉलेज है यही पार्ट सी को क्रैक कर पाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल जो है 120 में से आपको 60 का आंसर देना है। यहाँ से यानी यदि मार्किंग का बात करें, टोटल मार्क कितना हो गया बताओ। आपका 15 दूनी यहाँ से कितना हो गया टोटल मार्किंग, ये 30 का हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो गया 75 का हो गया, और इसको ऐड कर लो। तो इस टाइप से जो है मार्किंग होता है। अब आपको एग्जाम यदि आपको JRF चाहिए तो JRF के लिए जो अभी तक JRF के लिए अभी तक का जो कट ऑफ हर साल जो आते रहता है उसमें आप देखे होंगे, तो यदि 50% मार्क्स यदि आपका है जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, यानी 100 मार्क्स आपका 200 का एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें से यदि आप 100 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आप JRF को ऑलरेडी ले लोगे। मतलब 200 का आपका 60 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है यदि देखो कैलकुलेट करने के बाद। इसमें आपको 50% यानी 100 मार्क्स लेके आप आ गए तो आपको जो है ये मतलब JRF मिल जाएगा। यदि आप 45% लेके आते हैं मार्क्स तो आपको नेट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये हर एग्ज़ाम में वेरी करता है, ठीक है, कि कितना हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, कितना लोएस्ट कट ऑफ जाता है, इसके हिसाब से। और हर कैटेगरी जनरल, OBC, राइट, ST SC इस सब का अपना अपना कैटेगरी होता है, ठीक है। हर कैटेगरी का अलग JRF का मतलब जो है कट ऑफ जाता है, नेट का कट ऑफ अलग जाता है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आता होगा कि सर यदि नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एकदम है, 100% है, सही सोच रहे हैं आप। तो JRF क्या होगा, देखो JRF यदि आपने कर लिया, JRF का मतलब होता है ऑलरेडी नेट इंक्लूडेड, यानी JRF कर लिया तो आपका नेट ऑलरेडी हो गया, ठीक है। बट आपने नेट क्लियर किया, JRF नहीं किया तो आपको JRF नहीं मिलेगा। JRF जो होता है आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, इसीलिए JRF यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप का नाम उसका मतलब होता है कि आपको यहाँ से फेलोशिप मिलता है जब आप रिसर्च वर्क करेंगे तब, राइट। और नेट है कि आपको नेट में फेलोशिप नहीं मिलेगा, बस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कहीं वैकेंसी निकलता है तो आप भरिए, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, ओके। ये था कुछ सिलेबस का पार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी हम कुछ हाइलाइट्स मतलब जो है स्टार्टिंग करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। हमारा सिलेबस का आप लोगों ने देख लिया कैसे था क्या नहीं था। तो आज जो है हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, और इसमें देखते हैं कि हमें मॉडर्न अलजेब्रा क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये भी क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि सर मॉडर्न अलजेब्रा क्यों, रियल एनालिसिस क्यों नहीं चाहिए। तो देखो भाई कि जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी जो सोच होती है, हम जो चाहते हैं कि हमें नई चीज़, ठीक है, इजीली चीज़ सब कुछ मिले, है ना। तो मैथ्स इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। BSc MSc में हमने जो पढ़ता है और जो नेट में आते हैं सिलेबस तो सेम है, बट पढ़ने का जो स्टाइल होता है, वे ऑफ स्टडी, है ना, एंड द टीचर्स जो हमको पढ़ाते हैं जिस तरीके में, उसमें कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा मतलब मैथ्स भी करता है, बहुत जगह डिफरेंट ही होता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ट्रिकी चीज़ भी आते हैं, इसीलिए मॉडर्न अलजेब्रा एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम इसीलिए मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग यदि स्टेप बाय स्टेप बढ़ें आगे, क्योंकि आपको यहाँ से इजी लगना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे पार्ट टफ होते जाएगा तो आपको इतना प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अब हम अभी जो टफ सब्जेक्ट है जैसे कॉम्प्लेक्स है, आपका रियल है, थोड़ा टफ पार्ट है, तो डायरेक्ट उसको हम स्टार्ट कर दे तो आप बोलोगे अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट किए कि अलजेब्रा हमारे लिए फैमिलियर भी है पहले से भी, है ना। तो इसीलिए स्टार्ट करें ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आगे ले चले, ओके, ठीक है। तो मॉडर्न अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं, चलो। मॉडर्न अलजेब्रा जो है देखो नाम ही है अलजेब्रा, ठीक है,
अलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल नंबर्स पे डिपेंड होता है, राइट। नंबर्स का गेम होता है। किसका गेम होता है भाई? नंबर्स का। अब नंबर्स का गेम कैसे होता है तो देखो, मैं ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर का गेम होता कैसे है। देखो, ये जो आपका अलजेब्रा है, नंबर्स का गेम है। तो नंबर्स का गेम है कि नंबर पे ही डिपेंड है अलजेब्रा, और ये मॉडर्न भी चीज़ है। तो इसका मतलब है कि कुछ इसमें नई चीज़ें भी ऐड हुए होंगे जो हमने क्लास 9 10 में पढ़ा, उससे भी कुछ डिफरेंट होगा। अब कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम के बारे में। इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, आप लोग को ऑलरेडी 9 8 9 10 11 12 से BSc MSc में पढ़े होंगे। थोड़ा सा बस रिकॉल करा देते हैं। देखो, नंबर सिस्टम में जो है, सबसे पहले हम थोड़ा सा ये नोटेशन सीख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नोटेशन डिफरेंट टाइप से होगा, ठीक है। तो हम बात करें तो देखो, ये जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। ये हमारा है, इसको रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर सेट तो पता होगा। हाँ सर, पता है। तो नंबर सिस्टम के साथ साथ सेट भी स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। अभी हम नंबर सिस्टम ओके एंड सेट के बारे में, यहीं से सिलेबस आपका स्टार्ट है। क्योंकि ये चीज़ जब तक हम समझ में नहीं आएगा, आपका मॉडल अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रिकॉल करा रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉल कराते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से, ओके। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता होगा कहाँ से कैसे होता है। स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 डॉट 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 गोज टू इन्फिनिट, राइट। फिर आता है, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है हमारा, कैसे है, 0 -1 -2, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये 1 1 2 3 4 5 डॉट 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 गोज टू प्लस इन्फिनिटी। इधर होता है -1 -1 कॉमा -2 कॉमा -3 डॉट 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 माइनस। देखो, ये माइनस नहीं है, ठीक है, इसको काट दो, ये माइनस नहीं है। फिर आपका जो इसके बाद आता है सेट ऑफ रैशनल। रैशनल में पता होगा आप लोगों को रैशनल में क्या होता है। तो सर, रैशनल नंबर को हम लोग जो बच्चे में पढ़ते हैं इस टाइप से, क्यू टाइप से, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्यू के इस टाइप से कर देंगे। ये हमारा होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर। फिर हम बात करें तो रियल नंबर, ये आर है, इसको यहाँ से ऐसे काट दो, जैसे ये आर है ना, इसको यहाँ से काट दो। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ओके, रियल नंबर। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो, ये जो हमारा है सी, ये आपका क्या है बच्चे, सी है ना। सी मतलब कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, सी लिख के ऐसे करेंगे। ये है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जो बेसिक नंबर्स हैं, हमने यहाँ पे आप लोगों को रिकॉल कराया है। इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल आप लोगों को पता होगा। यदि पता नहीं है तो उसका सेपरेट वीडियो भी है नंबर सिस्टम का। हाँ, आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग यहाँ से विजिट करके देख सकते हैं, राइट। तो ये है। अब देखो, इसके बिहाफ पे हम बात करें, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड चलते। ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर था, आप लोग क्लास 12 में आई थिंक पढ़े होंगे, जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है ना। तो ये जो आपका नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, देखो, कम्प्लेक्स नंबर से निकला रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, अब कम्प्लेक्स नंबर, देखो ऐसे हम बात करें, जनरली से बात करेंगे, इसको चलो हटा दो। देखो, कम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में। कौन कौन? एक होता है इमेजनरी पार्ट, आप लोग को पता होगा इमेजनरी पार्ट क्या होता है ना। कम्प्लेक्स नंबर बनता है, आप लोग को पता है, a + i/b, राइट।
तो दिस इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट, और ये क्या होता है हमारा रियल पार्ट होता है। मतलब a प्लस आयोटा b जो लिखते हैं हम लोग, तो दिस इज कॉल्ड द इमेजनरी पार्ट, दिस कॉल्ड रियल पार्ट। इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट मतलब रियल नंबर्स, द रियल नंबर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अगेन, क्या क्या, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, मतलब क्या होगा ये इरेशनल नंबर, यानी इसको बोलते हैं तो ये आपका रेशनल और ये आपका इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, ओके। रेशनल नंबर फिर यहाँ से डिवाइड नहीं होता है, फिर यहाँ से जो है ये आपका डिवाइड हो जाता है, जो आपका क्या बोलते हैं रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो है फिर यहाँ से आ जाएगा, ये डिवाइड होता है इंटीजर्स में, ठीक है, एंड फ्रैक्शन में, किसमें, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ही का डेसिमल पार्ट भी होता है यहीं से, ठीक है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये जो कुछ चीज़ हो गया इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। अब यहाँ से जो देखो यहीं से मेन होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं बच्चे, थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट वन ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो आपका देखे होंगे माइनस इन्फिनिटी यहाँ से आता है, -3 -2 -1 0, मतलब जीरो नहीं, यहाँ पे यहीं तक आ जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। एंड द जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर मतलब सेट ऑफ ओनली जीरो, एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट गोज टू इन्फिनिटी, द पॉजिटिव इंटीजर्स इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये इंटीजर्स को हम लोग मतलब कैसे इंडिकेट करते हैं, जेड से और आई से, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि आपको बोलेगा नेगेटिव नेगेटिव मतलब माइनस, ठीक है, जीरो इंटीजर्स कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जीरो, और इसका कितना होगा प्लस, और यही हमारा होता है, ये इक्विवेलेंट भी है हमारा नेचुरल नंबर, मतलब इक्विवेलेंट के एग्जैक्ट वही होता है। फिर यहाँ से आपका निकलता है इंटीजर से हम लोग डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड इनटू बहुत सारे, यहाँ से बहुत सारे पार्ट्स निकलते हैं, जैसे आप देखे होंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ओके, को प्राइम नंबर, ये सब कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें आपको ये बहुत ही ये है प्राइम नंबर, हम लोग देखेंगे आगे, इसमें बहुत सारा काम होगा, मॉडर्न अलजेब्रा इसी पे और इंटीजर्स पे मतलब जो है डिपेंडेंट है, राइट। तो ये चार पांच चीज़ें हैं, तो ये था जो जस्ट रिकॉल करवाएं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अब इस नंबर सिस्टम के बिहाफ पे देखो क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, क्वेश्चन के लिए आपको एक सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस को देख के हमको लगता है, क्या लग रहा है आपको बताइए, कि जो हमारा हम बात करें नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ इंटीजर्स, जेड इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ क्या है रियल नंबर, द रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इसका मतलब है द स्मॉलेस्ट सेट क्या होता है नेचुरल नंबर, और जो सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, ऑप्शन में आपको दे देगा कि भाई ऑप्शन में जेड इज सबसेट ऑफ, ठीक है, एन, ठीक है, दे दिया, फिर आपसे पूछ दिया कि आर इज सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है, आर इज सबसेट ऑफ सी, है ना, नन ऑफ दिस, तो कौन सा ऑप्शन है, देखो जेड क्या होता है, जेड सुपर सेट होता है नेचुरल का, बट यहाँ क्या है जेड सबसेट दिया, गलत हो गया, क्योंकि नेट जो हमारा नेचुरल नंबर है वो हमारा होता है सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली आर बड़ा होता है तो यहाँ छोटा कर दिया, गलत हो गया, आर यहाँ पे बड़ा है, छोटा है, क्यू बड़ा होता है, ऑब्वियसली राइट। तो आपका इस एग्ज़ाम में एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द रॉन्ग आंसर, है ना, रॉन्ग आंसर को सेलेक्ट कर यदि हम कट कर देते हैं देन वी विल गेट ऑटोमेटिकली द राइट आंसर, राइट। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको यू हैव टू ऑल्सो लर्न दैट हाउ टू कट, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शंस, ओके। एंड इफ will be able to select or cut the wrong answer, then we will get definitely the right answer, है ना, and that case we will get मतलब जो है श्योरली आपका नेट जो है हो जाएगा, तो ये भी आप देखना है। तो ये था कुछ नंबर सिस्टम के बारे में। फिर इसी आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक चलो कुछ सेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेट तो नंबर जैसे आपको बताया हो तो सेट था ही, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपको बताया दिया हमने। थोड़ा सा हम एक सेट, कुछ डिफरेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक पार्टीशन, ठीक है, ये पार्टीशन से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्टीशन होते क्या हैं। पार्टीशन
जो है हमारा पार्टीशन का मतलब क्या होता है? देखो, पार्टीशन जो होता है जो हमारा पार्टीशन है, ठीक है, पार्टीशन का मतलब ये होता है कि डिवाइड, मतलब अलग अलग पार्ट में उसको, मतलब द पार्टीशन ऑफ द सेट, यदि सेट में एलिमेंट्स है, इतने एलिमेंट है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेट का पार्टीशन पढ़ते हैं। तो सपोज करो जिस जिस सेट में एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, तो एक ही एलिमेंट का पार्टीशन कितना होगा, एक ही तरीका से करेंगे। यदि दो है तो कैसे करेंगे बताओ, यदि दो एलिमेंट है तो क्या करेंगे, या तो एक साथ लिखेंगे एक एक करके, या तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, लिख सकते हैं ना कि नहीं। जैसे दो है तो उसको क्या लिखेंगे, टू एक लिखोगे या फिर 1+1 लिखोगे, ये हो गया ना पार्टीशन। यदि थ्री है आपके पास तो क्या करोगे, थ्री लिखोगे, फिर क्या करोगे 2+1 लिखोगे, फिर 1+1+1 स्टेप से लिखोगे, है ना। तो फिर या इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब ये हमारा जो है इस टाइप से हम लोग पार्टीशन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सेट में एलिमेंट यदि जितने एलिमेंट से होगा, ठीक है, जैसे एक सेट है, हम आपको जैसे ABC सेट में एलिमेंट है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो एक ऐसे लिखाएगा, या फिर AB आ गया, AB एक साथ लिखेंगे, या AC लिखेंगे, या मतलब जो है फिर क्या करेंगे हम लोग BC लिखेंगे, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं A को अलग लिखें, ठीक, फिर जो है BC को एक साथ लिखें, फिर क्या कर सकते हैं A को अलग लिखें, या B को अलग लिखें, या C को अलग लिखें, इस टाइप से मतलब जो पार्टीशन जितना पॉसिबिलिटी है हम लोग कर सकते हैं। सेट का किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, ये दैट इज द पार्टीशन ऑफ द सेट मीन्स द नंबर ऑफ सबसेट यू हैव टू फाइंड, ओके। तो यही होता है। तो थोड़ा सा पार्टीशन को हम डिफरेंट तरीके से देते हैं। पार्टीशन 1 को करना एक ही तरीका से होगा, पार्टीशन 2 करना है तो तीन तरीका, मतलब दो तरीका से कर सकते हैं। यदि जब 3 का होगा तो 3 का पार्टीशन कैसे होगा बताओ, कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया, फिर देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट का एक तरीका तो ये हो गया, या दो दो करके लिखें, दूसरा तरीका हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। या एक को फिर ऐसे लिखें, सिंगल सिंगल लिखें, 3 तरीका है, ये हो गया 4 तरीका है, या फिर AB को ऐसे लिखें, है ना, और C को अलग कर दें। इस टाइप से हम लोग एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे है कि इजिली वे में सर कैसे फाइंड करें पार्टीशन। तो पार्टीशन के लिए देखिए हम आपको एक चीज़ बता, जैसे 1 का तो सिंपल है कि 1 तरीका से, 2 का 2 तरीका से लिख सकते हैं। 3 का करने के लिए क्या करेंगे, यदि आप लोग भूल जाते हैं तो एक ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ पार्टीशन, ये दोनों को क्या करना है, यहाँ से करना है ऐड, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो, ऐड के बाद यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कितना आ गया, ये 1+1 कितना हो गया, और सॉरी ये आपका 1+2, ये जो है 2 लास्ट में, 1+1 ऐसे ऐड करना है, ये 1+1 बन के 2 आ गया, यहाँ पे ये जो 2 आ गया, इस 2 को यहाँ पे लेके आना है आपको, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब देखो ये जो 2 हो गया यहाँ पे, अब फिर क्या करना है, यहाँ पे करना है प्लस, किसका, इसका और इसका, 2+1 यहाँ पे कितना हो गया, ये 2+1 कितना हो गया 3, ये आ गया यहाँ पे 3, फिर इसके सामने भी एक है, ये इसको 2 को और ये 3 को ऐड करेंगे, 2+3 कितना होता है 5, तो ये हो गया यहाँ पे 5। फिर यदि आपको 4 करना है, 4 का पार्टीशन करना है, हाउ मेनी पार्टीशन ऑफ 4 एलिमेंट हैविंग 4 इन सेट ऑफ नंबर जो है 4 है, तो यहाँ पे कितना था, ये एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट है, लास्ट में कितना है 5, इस 5 को यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे लिख दिए, फिर ये 5 को, ये यहाँ पे 2 है, ये 2, 5+2 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 7, 7+3, ये तीन दोनों को अब जोड़ना है, 3 और ये 7 कितना हो गया आपका, 7+3 कितना हो गया 10, यहाँ पे लिखना है 10, फिर ये दोनों को ऐड करना है आपको, 5+10 कितना हो गया 15, राइट। तो सिमिलरली यदि जब एलिमेंट यदि 5, किसी सेट का एलिमेंट 5 हो तो इसको कितने तरीका से लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एलिमेंट है ये आपको यहाँ पे लेके आना है, राइट, यहाँ पे लिख दिया 15, ओके, आ गया 15। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, 15+5, ये सामने वाला है, 15+5 कितना हो गया 20, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, 20 या +7 कितना हो गया 27, फिर इसके सामने ये है, अब इसको यार देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते हैं, तो ऐड करने में दिक्कत होगा, ये कितना हो गया 37, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 52। तो इस टाइप से हम पार्टीशन कर सकते हैं।
ये होता है सेट ऑफ पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन ऑफ सेट, यानी सेट को किस टाइप से हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप से हमारा पार्टीशन होता है, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पार्टीशन ऑफ सेट, ठीक है। कुछ सेट देखते हैं या हम लोग बात करें तो कुछ मॉड्यूलो देखते हैं, मॉड्यूलो के बाद फिर सेट पा जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मॉड्यूलो आज तो देख लेते हैं, फिर कुछ सेट यदि बच जाते हैं तो उस सेट के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ओके। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मॉड्यूलो के बारे में। देखो मॉड्यूलो, देखो एक एक करके सीखते हैं पहले, क्योंकि मेन है कि जब तक आप सीखोगे नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए क्लासेस लंबी हो छोटी हो, आपको हर चीज़ को समझ के पढ़ना है और देखना है। यदि स्किप करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसमें हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो चलो अब करते हैं मॉड्यूलो, ठीक है ना। जो मॉड्यूलो अर्थ में, मॉड्यूलो जो है दो चीज़ के लिए डिफाइंड है। एक तो होता है, फर्स्ट यदि हम बात करें तो एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। तो जो होता है एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलर होता है, मॉड्यूलर जो होता है हमारा मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। जो हमारा एडिशन मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन को जो है शॉर्ट कट में MB पर MOD यानी मोड भी बोलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलो इसको बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा, जो बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए हो, ठीक है। एक एडिशन हो गया, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ठीक। तो पहले देखते हैं कि एडिशन मॉडुलो क्या होता है, फिर देख लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक लाइन खींचते हैं, यहीं पे ट्राई करते हैं कि दोनों को समझाने के। ये हमारा है आपका एडिशन, ठीक है। ये आपका एडिशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। एडिशन मॉडुलो क्या होता है? एडिशन मॉडुलो बोलता है, नोटेशन नोट करें तो कहता है A+NB, ठीक है। A+NB ये होता है नोटेशन। इसका डिफाइन का मतलब, डिफाइन कैसे करेंगे? ये होता है A मोडुलो NB, है ना, एडिशन के सेंस में। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन किया जाए। यदि इसको आपको बोले कि भाई डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करो? डिफाइंड बाई, इट इज डिफाइंड बाई, डिफाइन कर, डिफाइन का मतलब वैल्यू क्या होता है? तो A+NB इक्वल टू A+B मोडुलो n, या इसको मोड n बोलते हैं, राइट। वेयर n इज नेचुरल नंबर, जहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर है, ओके। आपका ये n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, याद है इतना? या इंटीजर्स बोल सकते हो। चलो जहाँ पे यदि ये बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा r का वैल्यू होगा, या ऐसे भी लिखें, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि A+NB, ठीक है, इक्वल्स टू r, वेयर r बिलोंग्स टू, जहाँ पे r का वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज स्मॉल देन। देखो ये चीज़ आपको कहीं दिख रहा होगा कि ये कहीं आपने डिवीजन एल्गोरिथम में क्लास 10 में तो नहीं पढ़ा था। यस, यही चीज़ है। मोडुलो डिवीजन नहीं, मोडुलो क्या होता है? सेट ऑफ रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, दैट इज सेट ऑफ रिमाइंडर होता है, ठीक है। एडिशन में सेट ऑफ रिमाइंडर एक अलग कंसेप्ट लेके आता है, जब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे सेट ऑफ रिमाइंडर एक अलग कंसेप्ट लेके आता है। अब यहाँ पे कैसे होता है, डिफाइंड होते हैं, हम आपको बताने का थोड़ा ट्राई करेंगे, देखते हैं। जहाँ पे आर क्या होता है? हमारा आर होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर्स होते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें, इसका मतलब होता है कि A+B, यदि ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि A+B इज डिवाइडेड बाई n, इज डिवाइडेड बाई n, है ना। और क्या होगा? गेट रिमाइंडर r, ठीक है, रिमाइंडर r मिलेगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल यदि बात करें, तो देखो यदि 2 प्लस यहाँ पे जो भी है, मतलब जो है यहाँ पे 3 रिमाइंड ले लिए n, यहाँ पे लिख दिए 5, का मतलब क्या हुआ कि 2 + 5, है ना, मोड 3, यानी 2 + 5 कितना हो गया? 7, 7 कितना हो गया? मोड n, यानी मोड 3।
यदि हम इसको 7 में 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा बताओ। देखो यदि 7 को आप 3 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, तो ये कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर हो गया 1। ये होता है मॉडुलो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, तो चलो एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 6 + 7 5, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 6 + 7, ठीक है, और क्या लिखेंगे, मोड 7। ये कितना हो गया, 7, 6 + 5 कितना हो गया, 11 मोड 7। यदि हम 11 में 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, कितना हो गया, रिमाइंडर 4। व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 4। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया कि मॉडुलर क्या होता है, अर्थ मतलब जो एडिशन में हम लोग मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, राइट, हाउ टू फाइंड द मॉड्यूलेशन। ठीक है, कोई क्लियर दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आई थिंक आप लोगों को। दूसरा देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलेशन में कैसे काम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर आप पढ़ाएंगे दिक्कत थोड़ा होगा जी, क्यों, हाँ तो इंटेलिजेंस हो। तो हम देखते हैं इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन इज डिनोटेड एज a into nb and it is defined as, डिफाइंड कैसे होता है, a into nb is defined at a into b mod, क्या करेंगे इसको, mod n। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई साहब ये तो एडिशन के लिए सर देख लिए, अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे बताऊँ। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम चीज़ है, वहाँ भी ये क्या है, मैंने पहले बताया कि मॉड्यूलेशन जो होता है, जो मोड होता है, मॉड्यूलेशन इज सेट ऑफ रिमाइंडर, है ना, when we divide something from the some numbers and we get the remainder, that remainder is a set of, ठीक है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा केस में जैसे यहाँ पे लिखे थे, आप लोग को पता होगा कैसे लिखे थे, a into n is equal to b, सॉरी a into n b is equal to r, where r is क्या होता है, r के वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा बताओ, where r is greater than equal to 0 and less than what, then n, जहाँ पे n क्या है आपका, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर है, राइट, n नेचुरल नंबर है। तो ये देखो इसका मतलब n बिलोंग्स टू n लिख दिया, इसका मतलब है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, कि नेचुरल नंबर से कोई नंबर आया, बिलोंग्स से, दिस बिलोंग्स टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू, ठीक है। नाउ so this is the set of natural remainders, so we take the one example, okay। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि, है ना, r is a remainder when the a into b is divided by n, right। so for example we take the one of the example 3 into mod 4 12, या 2 लिख लो, 12 बहुत बड़ा हो जाएगा क्या, 2, तो कितना हो गया, दिस इज डिफाइंड एज 3 into 2, ओके, इन द mod 4, so 3 2 जा 6 mod 4, right। so now we divide the 6 by 4, so कितना होगा, 4 को डिवाइड करो 6 से, 1 4 2, the remainder, so this is called 2, right। कोई दिक्कत। नेक्स्ट एग्जांपल यदि हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे, ठीक है, सॉरी आप लोग तो दोस्त टाइप से हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी निकल जाता है, ओके, इसलिए हम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 12 into 13 mod 11, अब इसको जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, 12 into 11, ये कितना हो गया, mod 13, तो 12 into 11 कितना होगा, 132 mod 13, राइट। तो डिवाइड करने पे 13 से जब हम 132 में डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर मिलेगा 2, आप देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप से मॉड्यूलेशन जो होता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दो में ही काम करता है, हम लोग देख लिए हैं, क्योंकि ये डिवाइड ही ऑलरेडी है, तो जब डिवाइड ही ऑलरेडी है तो फिर क्या बात है ना, जब डिवाइड ही हमारा ऑलरेडी है तो डिवाइड में तो लगेगा नहीं, और माइनस में इसलिए लगा है क्योंकि रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव, रिमाइंडर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। यदि हम आपको बोलें कि भाई ये देखो 2 - 3 5 कर दिए रिमाइंडर, तो कितना होगा, 2 - 5 कितना हो गया, -3, तो -3 बहुत सारे आदमी को नेगेटिव में भी डिवीजन होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूजन होगा कि नेगेटिव में डिवीजन होता है कि नहीं होता है, तो इसके बारे में हम जब नंबर सिस्टम, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में वहाँ पे देखेंगे हम लोग, या नंबर सिस्टम वहाँ पे आपको सिलेबस में दिए थे,
वहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव भी कैसे चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे मॉडलों के बारे में और डिटेल पढ़ना है। ये मॉडलो अभी थोड़ा सा इसलिए पढ़ाया है कि यहाँ पे यूजेज है इसका, राइट। ओके, तो ये तो हमारा था कुछ जो मॉड्यूलेशन के बारे में हमने देखा। चलो थोड़ा सा कुछ सेट के बारे में समझ लेते हैं, सेट क्या होता है। और सेट में आप लोग तो भली बातें समझते होंगे ना, यू आर द इंटेलिजेंट गाइस। तो हाँ, ओके ओके एंड ओके। तो जीसीडी सुनते हैं, जीसीडी नहीं, जीसीडी एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं जीसीडी के मतलब यदि नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल समझिए, एचसीएफ आप लोग समझ रहे होंगे, राइट। हाँ सर, समझ रहे होंगे। तो हम जीसीडी और एचसीएफ के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए अभी बोले हैं क्योंकि थोड़ा सा जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स के बारे में, वो सेट कैसे कैसे होता है। चलो कुछ सेट लिखते हैं हम लोग, क्योंकि सेट्स के बिना ये मॉडर्न अलजेब्रा अधूरा है और आई थिंक समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेट है, नंबर विद सेट। तो सेट्स लिखे हैं, सेट के बारे में थोड़ा समझेंगे क्या क्या सेट होता है। एक सेट पर फर्स्ट सेट लिखते हैं जेड एन। जेड क्या है? इंटीजर। एन क्या है? नेचुरल नंबर। और ये इंडिकेट करता है सेट ऑफ इंटीजर, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ओवर मॉडुलो एन। इसका नाम क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ओवर मॉडुलो एन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे Z3 लिखें, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में नंबर क्या होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जहाँ पर जीरो भी मतलब और n लग गया है तो मोड लो तो रिमाइंडर आएगा ही रिमाइंडर। और रिमाइंडर में बोले थे रिमाइंडर का सेट होता है, रिमाइंडर कहाँ से कहाँ जाता है, जीरो से लेके ये n तक जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें तो देखो यहाँ से 0 1 2 3 इस टाइप से ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, या इंटीजर्स की बात करें हम लोग इसको होल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ये चीज़ को, तो आप देखिए कि हम 3 से किसी भी चीज़ में 0 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0 इंटू 0। किसी भी नंबर से 0 मतलब जो है 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ऑलवेज आंसर मिलेगा, बस 0 से डिवाइड नहीं होता, याद होगा। 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए रिमाइंडर जो है -2। 3 में यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, डिवाइड नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा। 1 से करेंगे तो 3 - 2 आएगा। लेकिन ये सब थोड़ा बताएंगे बाद में, जब नंबर करना से पढ़ेंगे तो ये कैसे होता है ये भी आपको बताएंगे। तो ये सिंपल समझिए, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें मतलब जेडन की बात करें, जेडन में एलिमेंट जो होता है 0 1 2 डॉट 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 n-1 तक होता है। ठीक है, तो यदि Z3 का बात करें तो क्या होगा, देखो तो 0 1 2 n-1 मतलब एक से कम, तो 3 से कम आ गया। Z4 का बात करेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3। Z5 का बात करेंगे तो क्या होगा, 0 1 2, है ना, 3 4। इस टाइप से, यानी जो सेट ऑफ जेडन आता है, ये जेडन का सेट ऐसे डिफाइंड होता है 1 2। ठीक है, सेकेंड सेट का बात करें हम लोग, सेकेंड सेट का बात करें, एक होता है यूएन सेट। यूएन सेट कैसे डिफाइंड होता है, इसमें लिखाएंगे हम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। और कैसे x होगा ये, सच दैट, ठीक है, सच दैट जो x है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, बट लेस देन इक्वल टू n होगा। जहाँ पे इसकी एक और कंडीशन, जहाँ पर वेयर जीसीडी किसका, x एंड n इक्वल टू 1 ओवर मोडलो n। ठीक है, यहाँ भी मोड n आ गया। ठीक है, ये कुछ सेट है बताएंगे उसका, जैसे हम चलो एग्जांपल ले लें, यहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम U8 का सेट लेते हैं, तो U8 का सेट लेंगे तो इसमें क्या बताया कि x जो नंबर है ये नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ होगा, x 1 से लेके n तक ही बिलोंग, उससे ना तो वो 0 होगा और ना ही निगेटिव में जाएगा, वो मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम n तक जा सकता है, राइट। देखिए कंडीशन क्या है, जीसीडी यानी
जो कॉमन डिफरेंस दोनों में कॉमन जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा कॉमन, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जैसे हम बोले कि 3 और 4 में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 आ गया, तो 1 कॉमन है, ओनली 1 कॉमन को बोलते हैं, यानी 3 और 4 का जीसीडी ऑफ 3 एंड 4 निकाले तो कितना होगा 1, यानी इसको हम बोलेंगे एचसीएफ ऑफ 3 एंड 4 कितना होगा 1 होगा, कुछ कॉमन ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो ऐसे हम लोग निकालते हैं जीसीडी जिसमें एक्स और एन का कितना होना चाहिए वैल्यू 1 होना चाहिए ओवर मॉडलो एन। तो देखो U8 है, U8 में क्या क्या आएगा, ये 8 है, 8 के साथ जो है जिसका कॉमन 1 क्या होगा, एक तो 1 आएगा, जिसका 8 और 1 के बीच में कॉमन 1 ही है। 2 देखो 2 और 8 में कॉमन क्या है, 2 8 में कॉमन क्या है 2 है, इसका एचसीएफ 2 आएगा, 2 नहीं होगा 3 होगा, तो ये 3 हो गया, फिर क्या होगा 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इससे आगे जाएगा नहीं जाएगा ना, क्योंकि इससे आगे यदि 8 लिखेंगे 8 तो आएगा नहीं, यदि 8 लिखेंगे 8 में मोडलो एन लगाओ, मोडलो एन लगाओ, ठीक है, तो मोडलो एन मतलब कितना है, ये 8 लगाओ तो कितना होगा 8 1 0, ठीक है, मतलब ये 0 रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये जो है वो 0 होगा नहीं, ये एटलीस्ट 1 होगा, तो यहाँ इसलिए 1 से स्टार्ट होगा। फिर हम बात करें यहाँ पर 9 लेते हैं, तो 9 लेंगे तो देखो 8 का मोड लगाओ, 8 1 जा 8 कितना हो गया रिमाइंडर 1, फिर ये 1 ही आ गया। इसका मतलब आप कितना भी बड़ा नंबर लो 9 10 11 12 13, इसका जो रिमाइंडर है तो 1 3 5 7 इतना ही, ये 4 चीज़ ही आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो आपको कोई बोलेगा कि U5 का सेट लिखो, तो U5 का सेट में क्या क्या एलिमेंट आएगा बताओ, 1 क्या आएगा, 2 भी आएगा, क्योंकि 2 और 5 का कॉमन 1 क्या है 1 ही है, फिर 3 भी आएगा और ये 4 भी आएगा, है ना, 1 2 3 4, तो इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये U8 है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, और ये U5 है, यहाँ पर भी सिर्फ 4 एलिमेंट है। ये बड़ा हो के छोटा हो गया, क्या फ़ायदा है ना? तो बड़ा छोटा की यहाँ बात नहीं है, यहाँ का मेन बात है कि ये जो रूल है आपका और ये रूल, ये दोनों पे आपको सही से काम करना है। फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर्स और हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इन देयर सेट, तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके निकालने के लिए भी और कुछ तरीके हैं, हम बताएंगे आगे आपको। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बताएंगे कि ये आपको तुरंत आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे फाइंड करना है, कैसे होता है। ठीक है, फिर बहुत ही चलो थोड़ा सा उसमें हम चले ही जाते हैं, कोई बात नहीं, अभी इसको क्लियर ही कर देते हैं, तो जो रह जाएगा फिर बोलोगे सर छोड़ दिया आपने, अभी क्या पढ़ूँ, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, राइट। तो अभी हम इसको देखते हैं। तो जैसे हम बात करें, आपका एक सेट है जिसका नाम है फाई एन, ठीक है, क्या नाम है इसका, फाई एन। और ये फाई एन क्या होता है, फाई एन का मतलब होता है, ठीक है, इज नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर। ये क्या होता है, फाई एन क्या होता है, फाई एन का डिफाइन होता है, आप लोग लिख लीजिए, ये क्या होता है, इट इज, मतलब इट इज क्या होता है, द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव, देखो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, लेस देन, जो लेस देन n दैट आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, प्राइम टू n। प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा, है ना, नंबर सिस्टम का क्लास ऑलरेडी जो है डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिए प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि प्राइम नंबर जब तक समझ में नहीं आएगा बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, प्राइम नंबर ये होता है जिसका ओनली 4 फैक्टर्स होते हैं, है ना। प्राइम नंबर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हिंट डाल देते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, द प्राइम नंबर इट इज डिनोटेड बाय p, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ओनली 4 फैक्टर्स, कितना फैक्टर्स होता है 4 फैक्टर्स, ठीक है, और वो फैक्टर क्या होगा प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस इट सेल्फ, ओके, यानी इसका मतलब है जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या हिंदी में, जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो एक और अपने को छोड़ के, ठीक है। जनरली हम लोग को पढ़ाया जाता है कि ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, जनरली 2 फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है, 1 और इट सेल्फ के बारे में, राइट। बट यहाँ पे जो चीज़ 1 से डिवाइड होगा वो -1 से भी डिवाइड होता है,
जो खुद से डिवाइड हो, जैसे हम बात करें ये 3 है, 3 से डिवाइड ऑलरेडी होगा, 3 1 जा 3, ये -3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, -1 जा 3 डिवाइड हो गया ना। तो ये सब आपको जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पर आएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो 4 फैक्टर है, +-1 और +- इटसेल्फ, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, राइट। जैसे 2 3 5 7 11 दीज आर द क्या है प्राइम नंबर, और ओनली वन इवन प्राइम नंबर इज 2, जितने जितने भी प्राइम नंबर है दीज ऑल आर ऑड बट ओनली 2 है जो इवन प्राइम नंबर है। ओके, ये थोड़ा सा मैंने हिंट्स बता दिया आप लोग को प्राइम नंबर के बारे में, उसको आप लोग देख लेंगे। तो n इट इज द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन n दैट आर द रिलेटिव प्राइम टू n, यानी इसका 5 आपको बोलेगा कि 5 यहाँ पे भाई हमने लिख दिया 5 या 15 लिख दिया। एक काम करते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसका एलिमेंट्स क्या क्या होगा, तो क्या बोल रहे, इट इज ए नंबर नॉन नेगेटिव नंबर है, इंटीजर्स भी है यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, लेस देन जो n से छोटा होगा, दैट आर रिलेटिव प्राइम टू n, यानी वो प्राइम होगा। तो प्राइम मतलब 15, प्राइम का मतलब क्या है, जिसमें कॉमन 1, यानी प्राइम का मतलब होता है जिस एलिमेंट के साथ कॉमन 1 है ना, इसके साथ कॉमन 1 वाला टर्म कौन कौन होगा, 1 होगा खुद, 2 होगा, और क्या क्या होगा 3। देखो 3 और 5 के बीच का कॉमन कितना है, 3 है ना। दोनों का जीसीडी निकालोगे आप, जीसीडी या एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन एचसीएफ जिसका 1 आना आएगा वही इसमें प्राइम रिलेटिव प्राइम कराएगा। तो देखो 4 भी आ जाएगा, 5 भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 6 भी नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ठीक है, 14 आएगा, 14, हाँ 14 भी आएगा, बता दो। तो ये इसके सेट के एलिमेंट्स है। सिमिलरली हम बात करें U, ठीक है ना, U15 का, तो U15 में कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो तो सेम एलिमेंट आएगा कि नहीं, जितना एलिमेंट है यहाँ पे सब आ जाएगा, 2 4 7 8 11 13 14। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ UN जो होता है ऑर्डर ऑफ, है ना, इसका ऑर्डर यानी ऑर्डर मतलब इसके अंदर में कितने एलिमेंट्स है, वो किसके बराबर होगा, 5n के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, यानी फाइन में जितना एलिमेंट होगा, तो फाइन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं फाइन बताएंगे आप लोगों को, ये सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए कितना आता है, ठीक है। फाइन निकालने का फॉर्मूला भी होता है कि हाउ टू फाइंड द मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि यदि आपका बोलेगा कि भाई 500 ये लिखो 500 निकालो, तो अब ऐसे थोड़ा लिख जाएंगे, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है, तो इसका निकाल लेंगे डायरेक्ट कि कितना होना चाहिए, रिलेटिव प्राइम कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है, हम बताएंगे, ठीक है। सबका शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए एक एक चीज़ को पहले समझिए, ट्रिक शॉर्ट ट्रिक तो हम लोग ऑलरेडी जान ही जाएंगे। ओके, फिर जो है ये आपका जो क्लास था, देखिए ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, राइट। तो ये सेट का ही बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, ये क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और भी कुछ सेट्स पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत ही वीवीआई सेट्स पढ़ने हैं, जो उसी सेट के यहाँ पे हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस क्लास में यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, आप लोग अच्छे से रहिए, और ज़्यादा ज़्यादा भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को भी मैक्सिमम शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, जय हिंद।